फंड में पैसा डूबने का कितना चांस है। जब हम यहाँ पे डूबना बोलते हैं ना, तो यहाँ पे दो फैक्टर है, दो अलग अलग बात है। पहला पॉइंट में देखते हैं, बोलते हैं कि भाग जाएगा, डूब जाएगा, हेरा जाएगा, ये चाहिए। भाग गया, जेबीजी पैसा लेके भाग गया, सहारा डूब गया, या फिर ये भी डाटा का चल रहा है कि चेन सिस्टम वाला कुछ चल रहा है, उसमें हेरा गया। ये सब हेराता वराता कुछ भी नहीं है, एज पर प्लान चलता है सब कुछ। वो जो 7 समंदर पार बैठा है ना StIndia.com, वो प्लान करके ऐसा 10-20 हज़ार करोड़ जब आ जाएगा, उसके बाद अचानक से बोलेंगे भाग गया, हेरा गया, स्कैम कर रहा है। तो एज पर प्लान है, ठीक है। अब समझना चाहिए आपको। एक बचपन में हम लोग कहानी पढ़े थे ना कि कौवा मुंह में रोटी दाब के डाल पे बैठा हुआ है और नीचे से जो है एक लोमड़ी आती है, बोलती है आप ना बड़ा अच्छा गाना गाते हैं। और कौवा काँव काँव जैसे गाना सुनाना चाहते हैं और रोटी गिरता है और लेके चला जाता है। हर बार ऐसे मूर्ख बना देते जाता है। तो एक बार लास्ट में क्या होता है कि सीख जाता है कि बार बार मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इस बार जब आते हैं ना जनरेशन, नए पीढ़ी को जब बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो कौवा पहले मुंह से रोटी पैर में फंसाते हैं, उसके बाद एक बगल में टेप होता है उसको बजा देते हैं, बोलते हैं ये मेरा ही आवाज़ है, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं ना, हमारा ही आवाज़ है, इसको सुन लो और चले जाओ। अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे। हर बार हमारे पूर्वजों से रोटी तुम ले लेके चालबाजी से भाग जाते थे और इस तरह से अब मूर्ख नहीं बनेंगे। तो जो कौवा जब सीख सकता है ना, तो हम लोग को तो सीख ही जाना पड़ेगा कि इस तरह का हेरा फेरी एज पर प्लान किया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये वाला फैक्टर नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस तरह से जंजाल वाला बना हुआ है ना, किसी एक आदमी पे है ही नहीं। यहाँ पे कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी चलाना चाहता है तो एक स्पॉन्सर होगा, ये मालिक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा अगर है तो एक कस्टोडियन बैंक अलग होगा। उदाहरण के तौर पे SBI म्यूचुअल फंड है तो उसको कस्टोडियन बैंक अलग होगा। HDFC हो सकता है, सिटी बैंक हो सकता है, एक्सिस हो सकता है, ICC हो सकता है, अलग बैंक होगा। SBI ही बैंक नहीं होगा अपना। तो इन्वेस्टर का पैसा HDFC बैंक में, कस्टोडियन बैंक में जाएगा। अब ये तो हो गया ये। उसके बाद एक NSDL और CDSL डिपोजिटरी होगा, मतलब शेयर का लेखा जोखा जो भी होगा, शेयर यहाँ पे लेखा जोखा नहीं, शेयर अपने पास रखेंगे ये। और मार्केट से खरीद बिक्री जो भी शेयर हो रहा है, वो शेयर फिजिकल में यहाँ पे रह रहा है, लेकिन इसका लेखा जोखा सारा एडमिन का काम कार्बी और कैम्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे है AMC और फंड मैनेजर, क्या खरीदना है क्या बेचना है मार्केट से ये देखना है, लेकिन वो सारा शेयर यहाँ पे रहेगा और इसका लेखा जोखा एक अलग कंपनी कर रहा है, कार्बी और कैम्स। ये एक अलग कंपनी है NSDL CDSL। पैसा कहीं और रहा है HDFC बैंक में। इन्वेस्टर ये है और स्पॉन्सर ये है। स्पॉन्सर नियुक्त करता है, लेकिन वो अलग अलग सब होगा। तो कोई हाल में भी कोई एक आदमी चाह ले कि मैं सारा पैसा गबन कर लूँ, तो सबको मिलना पड़ेगा, सब मिलेंगे नहीं। इसी तरह यहाँ पे कार्बी का जो कांड आपने सुना होगा कि शेयर प्लेज करके पैसा निकाल लिया, वो कांड बाहर आ गया। कोई एक आदमी होता तो कांड बाहर नहीं निकल पाता। तो इस तरह से करके इस तरह से स्ट्रक्चर है कि भागने डूबने हेराने का प्रश्न यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर ये है कि ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है परसेंटेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, मार्केट है हलचल ऊपर नीचे होगा, वो हो सकता है। लेकिन अब मोगेम्बो वो भी ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज के दिनों में वो जो भी चाल चल रहा है उसका पहले से पता चल रहा है। अब यहाँ पे साधारण इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा परसेंटेज डाउन ना हो, इसके लिए क्या करें। इसके लिए एक ही काम करना है, AUM ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा AUM है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, और दूसरा है स्मॉल कैप मिड कैप लेना है। लंबे समय में निगेटिव कितना परसेंटेज का चांस हो सकता है, यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे फंड का नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, ELSS 80C के अंदर। ये फंड शुरू हुआ था 93 से, 1,000 रुपये पर मंथ, 93 से 96 तक 35-36 महीने में 35,000 जमा हुआ और पैसा कम हो गया 3 साल में। उस 35,000 का वैल्यू 30,400 बचा, -7% का रिटर्न 3 साल में। पिछले 5 साल में और 10 साल में भी देखेंगे तो भी पैसा निगेटिव में रहा, 7% और -1%। पिछले 10 साल का बात है। तो ऐसा हो सकता है कि 3 साल SIP चलाया, 5 साल SIP चलाया, 10 साल SIP चलाया, नेगेटिव रिटर्न रह सकता है। लेकिन 15 साल में जब गए तो जो पैसा जमा हुआ था यहाँ पे कितना, 1,79,000, 1,80,000 मान लेते हैं, उस पैसे का वैल्यू 6,58,000 है। कितने परसेंट का रिटर्न दिखा रहे हैं अब? 15% के रेट से। फिर पिछले 15 साल के बाद 20 साल, 25 साल, 30 साल, पिछले 20 साल में और 25 साल में देखते हैं तो रिटर्न यहाँ पे आ गया 10% और 12%। उसके हिसाब से पैसे का वैल्यू 7,88,000
18,87,000। और अब सिंस इंसेप्शन तब से लेके अब तक 59,93,000, 14.34% का रिटर्न मिला 93 से लेके अब तक। ये ELSS SBI का फंड है। अब अगर मिड कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहले नाम इसका रिलायंस ग्रोथ फंड हुआ करता था, 95 से लेके 98 तक जमा कितना हुआ, 36 महीने में 36,000। उनके पैसे का वैल्यू 40,514 रुपया पे आया। अरे पिछले 10 साल में 40% का एनुअली रिटर्न दिखा रहे हैं, जिसके बदौलत 10,17,000 बनाया है और जमा कितना किया, 1,20,000। तो इस तरह से करके क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ तो SBI में इतना कम पैसा बना और यहाँ पे देखते हैं 1,000 रुपये पर मंथ से निपॉन ग्रोथ फंड में मिड कैप कैटेगरी में 2,63,00,000 बना दिया 23% की रेट से। और यहाँ पे SBI ने मात्र बनाया लगभग 60 लाख रुपया, 14.34। स्कीम सिलेक्शन बड़ा मायने रखता है कि आपने मिड कैप लिया, ELSS लिया, बैलेंस फंड लिया, कॉन्ट्रा फंड लिया, वैल्यू फंड लिया, क्या लिया, डाइवर्सिफाइड इक्विटी लेना है। इसके लिए मैं दो ही चीज़ बोलता हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर ये लंबे समय के लिए है तो आपका पैसा अच्छा खासा ग्रो होगा और AUM ज़्यादा होना चाहिए। अब एक फैक्टर और देखते हैं कि कितना चांस है कि पैसा हमारा नेगेटिव में रह सकता है। तो ये ईयर है 2000 से लेके 2024 तक, पिछले 24 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड है कि मार्केट सेंसेक्स कब कब रिटर्न, किस किस साल में नेगेटिव रिटर्न, किस किस साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2000 से शुरू है -20%, -17%, फिर उसके एक साल के बाद 3% का रिटर्न, फिर 72% का रिटर्न। ये रिटर्न सारे रिटर्न को पार करके कभी कभी ऐसा होगा 1 साल रिटर्न नहीं मिला, 2 साल नहीं मिला, 3 साल नहीं मिला, चौथे साल इतना रिटर्न मिलेगा कि सबको मेकअप कर देगा। क्यों ऐसा किया, मोगेम्बो ने और उसका एजेंट जितना है पैसा रख रहा है अपने पास। अभी सारे बार एंड बफेट और वो जो सारा मिल ग्लिंडा फंड सब अपने पास कैश में रखा है। वो चल रहा होगा प्लान कि कुछ करूंगा, ऐसा कैश में रखा है। अब वो अपॉर्चुनिटी बोलता है देखेंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं, षड्यंत्र बनाएंगे। नाम अच्छा अच्छा बोलेंगे, वो अच्छा अच्छा नाम बोलेंगे, सुनने में अच्छा लगेगा ना रिंगटोन में। फिर उसके अगले साल में देखते हैं 13%, 42%। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये देखते हैं कि पिछले 24 साल में 1 बार 2 बार निगेटिव, 3-4 बार निगेटिव, 5 बार निगेटिव हुआ है पिछले 2000 से लेके 2024 तक 5 बार नेगेटिव हुआ है। तो 19 बार तो पॉजिटिव रिटर्न मिला है ना। तो SIP के केस में, म्यूचुअल फंड के केस में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में हो सकता है कि SIP के केस में निगेटिव रिटर्न मिले, लेकिन बने रहना है, आपको हटना नहीं है। हट जाएंगे मार्केट से तो जो लॉस है वो लॉस ही रह जाएगा और फिर जिंदगी में कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक फैक्टर और चेक करना है, StarSIP.in में गए। अब यहाँ पे पिछले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में देखते हैं कि कितना पोर्टफोलियो में ऊपर नीचे होता है। एक बात जान लीजिए, अभी जो मार्केट बढ़ा हुआ है तो पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा, लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा कि पिछले 3 साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दिख रहा होगा, 5 साल में दिखेगा, 10 साल में दिखेगा, लेकिन तब भी भयभीत नहीं होना है। अभी एक व्यक्ति ने कॉमेंट्स भी किया है कि हमारा पैसा लगाया और 1 करोड़ रुपया लगाया और 2 लाख रुपया डाउन दिख रहा है। मार्केट डाउन हुआ तो डाउन हो गया। वैसे स्थिति में आपको पीछे चेक करना है कि जिस फंड में आपने लगाया उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ऊपर नीचे होता है, आपने लगाया गिर गया, कोई बात नहीं, आपको बने रहना है। तो यहाँ देखते हैं पिछले 3 साल में ऑल इक्विटी हमने सेलेक्ट किया है, तो सबसे अच्छा खासा जो रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में PSU इक्विटी फंड ने दिया है। 10 लाख का इसने 26,85,000 बनाया है। सबसे बॉटम में देखते हैं कि क्या किसी ने निगेटिव रिटर्न दिया है, और निगेटिव रिटर्न दिया है तो कौन सा फंड है वो। यहाँ पे -3% का रिटर्न मिला है और फंड का नाम है फ्रैंकलिन एशिया इक्विटी फंड। क्यों, यहाँ पे देखते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ 244 करोड़ मात्र AUM है। कम AUM वाले फंड से बचना है। मैं ऊपर से लेके नीचे तक फंड दिखा रहा हूँ। 10 साल का अगर बात करते हैं तो ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप टॉप पे है, 2014 से लेके अब तक 10 लाख का वैल्यू, 84,45,000 बनाया है। लेकिन बॉटम में अगर देखते हैं वही 244 करोड़ का AUM है, 5.6% का रिटर्न दिया है। पिछले 15 साल में अगर देखते हैं तो टॉप पे DSP स्मॉल कैप आया है 2009 से लेके अब तक 10 लाख का वैल्यू, 1 टाइम 10 लाख का वैल्यू 1,98,00,000 है। बॉटम में देखते हैं पिछले 15 साल में, फिर यहाँ पे वही एशियन इक्विटी फंड है और यहाँ पे 7% के रेट से, लगभग बैंक के रेट से यहाँ पे रिटर्न दिया है। पिछले 20 साल में अगर देखते हैं सुंदरम मिड कैप टॉप पे रहा है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है हमने, 10 लाख का वैल्यू बनाया है, 5,11,00,000। लेकिन बॉटम में देखते हैं, जाहिर सा बात है जिसका बॉटम होगा उसका, मैं बोलता हूँ परसेंटेज पे नहीं जाना है,
एम पे जाना है। इसका एम देखते हैं, जेएम वैल्यू फंड 987 करोड़ रुपया है और 10 लाख का 1 करोड़ बनाया 12% की रेट से। फिर भी बैंक पोस्ट ऑफिस से ऊपर है, लेकिन इसीलिए बोलता हूँ कम एम वाले में नहीं जाना है, ज़्यादा एम वाले में जाना है। यहाँ देखिए 12,000 करोड़ है, सुंदरम मिड के काफ़ी पुराना फंड रहा है, इसने इतना पैसा बनाया। तो इस तरह से करके निगेटिव होने का चांस है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में चांस है, लेकिन आपको कछुआ की ताल से चलते रहना है, खरगोश नहीं बनना है, शेयर में नहीं कूदना है, इधर उधर नहीं कूदना है। 1,000-2,000 रुपये पर मंथ है, लगातार स्मॉल कैप में लगाते रहिए, आपका नैया पार लग जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में अली जी यहाँ पे कोलकाता से पूछ रहे हैं, सर मुझे अगर आप जैसे प्रोफाइल देखते हैं वैसे देखने तो क्या करना पड़ेगा? मेरा ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एनजे म्यूचुअल फंड में है, वो ब्रोकर है, तो सबसे पुराना ये ब्रोकर एनजे में ये है, अभी तो काफ़ी सारा ऐप हो गया है, हम एनजे से करते हैं। आपको इसी तरह का प्रोफाइल देखना है तो एनजे में जाके अकाउंट क्रिएट करके आपको सारा वहाँ सिंक हो जाएगा ईमेल आईडी से, कोई चेंज स्विच विच करने की जरूरत नहीं, ईमेल आईडी से सिंक हो जाएगा, आपको प्रोफाइल दिखने लगेगा। आप लिंक में जाके जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ बताओ सर अगर आज मार्केट गिरा है तो कितने बजे तक खरीदे तो हो जाएगा? 2:30-3 बजे के पहले खरीद लीजिए, उस दिन का हो जाएगा, लेकिन इसके पचड़े में ज़्यादा पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। होता क्या है, आप जो भी स्कीम खरीद रहे हैं उसका एक अकाउंट नंबर है, हो सकता है उसका HDFC ICICI किसी में भी हो सकता है, वहाँ उसके अकाउंट में पैसा उस दिन चला जाना चाहिए 3 बजे के पहले, तब परचेज मान्य होगा। आप नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, ऑटो डेबिट से कर रहे हैं, UPI से कर रहे हैं, अगर पैसा 2 दिन के बाद उस अकाउंट में गया तो 2 दिन के बाद का NAV मिलेगा। तो इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मली नेट बैंकिंग से देखा गया है कि उसी दिन मिल जाता है अगर 3 बजे से पहले खरीदते हैं तो। राजू भाई किसी का डेथ हो जाए तो अभी अमाउंट नहीं निकालना है, 3-4 साल के बाद निकल सकते हैं, तो क्या तुरंत निकालना होगा या उसी समय निकालना होगा? आप बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन सजेशन है कि पहले ही निकाल लीजिए तो ज़्यादा सारा कागजी कार्रवाई करके आप उस समय कर लेंगे, क्योंकि बाद में होता है मान लेते हैं कि आपको डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, उसमें मिलेगा नहीं, तुरंत में सब कुछ मिल भी जाता है, आपको पहले कर लेना चाहिए। लेकिन आप ऐसे दूर में हैं, अभी नहीं कर पाएंगे, बाहर हैं, ऐसा कुछ हो गया है तो बाद में भी कर सकते हैं, कागजी कार्रवाई होगा, मिलेगा पक्का, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत ही कर लेना है। राजू जी प्लीज़ किसी से पैसे लेके प्रमोशन मत कीजिए। वो जो मैं पीछे वीडियो बनाया मोतीलाल मैक्रो 250 इंडेक्स फंड, कोई पैसा वैसा नहीं देता है भाई, हमें तो बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ नए फंड में करना नहीं है, बड़ा IM है जिसका उसको में करना है। अब छोटा फंड जो NFO आएगा उसमें कौन करे, उसी के लिए पैसा देते हैं। अब तो मैं तो उसको मना ही करता हूँ, तो कोई पैसा पूसा लेके नहीं करता हूँ। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि किसी से भी पैसा लेके अभी तक नहीं करूँगा। अभी तक बहुत ऑफर आ गया, 1 लाख रुपया ले लो बिटकॉइन का प्रचार कर लो, 2 लाख रुपया ले लो धोनी की तरह जुआ का प्रचार कर लो, सचिन तेंदुलकर की तरह प्रचार कर लो। अब मैं उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मुझे जो है भारत रत्न तो मिला नहीं है कि मैं जुए का प्रचार कर लूँ, मैं नहीं, छोटा आदमी हूँ भाई, बड़ा आदमी ये सब काम करता है, ठीक है, तो पैसा लेके करूँगा नहीं मैं। राजू सर म्यूचुअल फंड को स्कैमर से सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। सुना है कि इलॉन मस्क यूट्यूब और यूनिवर्सिटी खरीदने वाला है, क्या ये सच है? वो सब कुछ खरीद लेगा भाई, ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद सब खरीद लेगा, सब खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है मैं बताता हूँ। एक नियम था कि जितना सोना है उतना ही पैसा छाप कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के पास 10 लाख करोड़ है तो 10 लाख करोड़ का ही कागज छाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो नियम को ताक पे रख दिया है, बोला ना कितना भी छाप सकता हूँ, 10 लाख करोड़ का है ये, हम छाप दूंगा 1000 लाख करोड़। तो 1000 लाख करोड़ यहाँ पे छाप लिया, जबकि सोना था 10 लाख करोड़ का, तो 990 लाख करोड़ हो गया अवैध। अब इससे तुम पृथ्वी खरीद लो, चांद खरीद लो, सूरज खरीद लो, हाईवे खरीद लो, रेल खरीद लो, एयरपोर्ट खरीद लो, सब खरीद लो भाई, खरीद ही सकते हैं वो। कोई दिन आएगा कि पूरा भारत किसी ने खरीद लिया। अच्छा, खरीदने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये जो पैसा है, मान लेते हैं कि हम जिस शहर में रह रहे हैं उसको हम 1000 करोड़ में खरीदना है, तो 1000 आ जाएगा आपके पास, सब लोगों के पास, और उस पर करोड़ के साथ 0 आता है, नंबर में आ जाएगा मोबाइल में, टिंग टिंग मैसेज आ गया, हो गया। उनको क्या छाप के देना है? पहले तो रुपया छापते भी थे, अब तो सीधा नंबर डिजिट ट्रांसफ़र कर देंगे, सॉफ्टवेयर बना कर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, और पूरा शहर उसका, पूरा पृथ्वी, एयरपोर्ट, रेलवे, स्कूल, हॉस्पिटल, नदी, सब कुछ उसका, पहाड़ सब कुछ उसका, जंगल सब, हिंद महासागर में महासागर, तेल वेल सब उसका। तो इस तरह का चालबाजी समझना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करता हूँ, अगले क्वेश्चन पे कूदता हूँ, खतरनाक टॉपिक पूछ दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निपॉन स्मॉल कैप 5000, क्वांट स्मॉल कैप 5000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5000,
निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 5,000, टाटा स्मॉल कैप 3,000, 2,000 रुपया और करना है तो आप SBI 250 इंडेक्स फंड या मोतीलाल माइक्रो कैप इसको आप जोड़ दीजिए। बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए। ये जो है ना मोगेम्बो का जस्ट दाहिना हाथ है, जस्ट इसके साथ जो भी रहेंगे, दो तरह का वर्ल्ड में आदमी है, एक साधारण आदमी और दूसरा इस साधारण आदमी को कंट्रोल करने वाला। 99% ये है और 1% लोग ऐसा है, 1% से भी बहुत कम, तो 13-14 फैमिली है इसको कंट्रोल करने वाला। तो इस फॉरम पे जो भी आ जाए वो इसको कंट्रोल करने वाला होगा, उसके साथ वाला होगा। दो कारणों से इसके साथ लोग जुड़ता है, एक पैसे के लिए और दूसरा लालच के लिए, फेम के लिए, लालच पैसा, दो चीज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर जी आज आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम लगा, ऐसा क्यों? जब आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करते हैं ना तो ग्राफ इस तरह से होता है, और म्यूचुअल फंड में करते हैं तो ग्राफ हलचल थोड़ा कम होगा। अब यहाँ पे जिंदगी में दो चीज़ है, अगर आपकी बेबी सुंदर है तो ग्राफ थोड़ा थोड़ा कम चलेगा, अति सुंदर है तो ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, हलचल जिंदगी में ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में आंसर मिल गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अमित जी कौन है? अमित जी जंगल के डाकुओं से बचाने का नाम है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप जंगल जाते हैं, डाकू जो है आपको लुटेरा बैठा हुआ है लूटने के लिए, तो ये नाम है। कुछ भी जिंदगी घर में प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको लगता है कि अब तो जंगल जाना ही पड़ेगा, वहीं जाना पड़ेगा लुटेरों के पास। हर बार पीछे भी लूटा है, अब भी लूटेगा, लेकिन जाना पड़ेगा, नहीं जाना है। सारे वीडियो में 900 वीडियो है हमारा, सारे वीडियो में अमित जी का नंबर दिया हुआ है हेल्थ आफ्टर वेल्थ के नाम से। जो बोलते हैं अक्षर सा पालन कर लीजिए। मेरे बेटे का अच्छा खासा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और घर में किए हम ट्रीटमेंट और हो गए। कभी डिटेल में वो वीडियो बनाएंगे कि कैसे हमने वो ट्रीटमेंट किया है। तो अमित जी वो हैं, आपने पैसा तो बना लिया म्यूचुअल फंड से, अब 2-4 लाख रुपया बना लिया, उसको सब पता है कि किसके अकाउंट में कितना पैसा है। यार जंगल का लुटेरा ऐसा सिस्टम बना देगा, आपकी वाइफ जो है जंगल में है और आप सारा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि अमित जी ऐसा कुछ नेचुरोपैथी बताएंगे कि आप 2-4 काढ़ा में ही ठीक हो जाएंगे। घर पे करके दीजिए ट्राई, कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम लिमिट इक्विटी में इन्वेस्ट करने का पर ईयर क्या है? 1 लाख रुपये पर मंथ अभी हम कर रहे हैं। कोई लिमिट नहीं है भाई, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। कोई लिमिट नहीं होता है म्यूचुअल फंड में। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पे क्वेश्चन अच्छे करते रहिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।